चल अरे जैसा लास्ट लास्ट वाला गेट साथ बाबू तो चलिए लेजर का लिखिएगा। पहले लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है इसका बेटा, हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। मोबाइल को रखिए, निकेश मोबाइल रखो। लेजर का फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा, तो इंग्लिश में याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट, मतलब एक अलग कलर से लिख रहे हैं, लाइट ओहो एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड stimulated emission of रेडिएशन देखिए जितना है लेजर का, देखिए यहां पर LASER, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका हिंदी नहीं होता है, बस में है ना, हिंदी बताएंगे हम नहीं, हिंदी बड़ा मुश्किल है। प्रकाश प्रवर्धक, स्टिमुलेटेड उत्सर्जक विकिरण, ऐसे करके होता है इसका हिंदी, ठीक है। तो इंग्लिश में ही, हिंदी लिखना भी नहीं एग्जाम में, कभी नहीं लिखेगा। हाँ लेजर का फुल फॉर्म लिखिए, या लेजर का डैश देके लिख लीजिए ना, क्या बात है, लेजर डैश देके लिख लीजिए। लेजर डैश देके लिख लीजिए। देखिए इसका गुण और उपयोग अलग अलग चीज है, ऐसा नहीं कि गुण आएगा तो उपयोग लिख दीजिएगा, उपयोग आएगा तो गुण लिख दीजिएगा। हम अभी गुण लिखा रहे हैं, हम 4-5 को गुण लिखा देंगे, एग्जाम में 2 गुण लिखना है। मोबाइल रखो ना, हटा दे, आदत से लाचार, पैकेट में रखो, इतना लतखोर बच्चा। बात समझिए, जो बोले सुविधा करो। मोबाइले देखना है तो क्यों आते हैं परेशान होने यहाँ, घर से माँ बाप को बोल के आते जा रहे हैं ट्यूशन, यहाँ के फिर मोबाइल देखते हैं, क्या फायदा होगा। रिकेश कुमार किशनपुर, ठीक है, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं। बैठो 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 बैठे बैठे बैठे, समझे। लेजर का फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। अब इसका हम गुण लिखा रहे हैं, ठीक है, तो लाइन चेंज करके हिंदी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे। तो हिंदी मीडियम वाला बच्चे हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पर लिखिएगा, लेजर के गुण निम्नलिखित हैं, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर रे, लेजर किरण के गुण निम्नलिखित हैं, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर रे।
किधर 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 किधर। चलिए पहला नंबर लिखिएगा, पहले हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम पहला नंबर लिखिएगा। यह एक वर्णी प्रकाश होता है। यह एक वर्णी प्रकाश होता है। यह एक वर्णी प्रकाश होता है। इंग्लिश में लिखिएगा, इट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। इंग्लिश मीडियम, इट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट। दूसरा लिखिएगा, हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम, यह कला संबद्ध स्रोत होता है। दूसरा लिखिए, यह कला संबद्ध कोहेरेंट सोर्स। यह कला संबद्ध सोर्स होता है। कला संबद्ध सोर्स होता है। स्रोत रे, हाँ, कला संबद्ध सोर्स होता है। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, इट इज कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स। इट इज कोहेरेंट सोर्स। इसमें लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम लिखा, सॉरी तीसरा नंबर हिंदी में लिखा, यह दिशात्मक, यह दिशात्मक किरण होता है। यह दिशात्मक किरण होता है। यह दिशात्मक किरण होता है। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम लिखना है, दिस इज डायरेक्टिव लाइट। डायरेक्टिव लाइट। डायरेक्टिव लाइट। हिंदी मीडियम लिखिएगा, चौथा नंबर, यह सफेद नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम, इट इज, यह ऐसे लिखिएगा, यह सफेद नहीं हो सकता है। मतलब कभी भी लेजर लाइट सफेद नहीं होता है। इसमें लिखिएगा इंग्लिश में, इट कैन नॉट बी व्हाइट। पांचवा नंबर लिखिएगा, यह अधिकतर हरा, यह अधिकतर ग्रीन, हरा, यह अधिकतर हरा ग्रीन, कॉमा रेड लाल, ग्रीन रेड लिखा, ग्रीन रेड लिखा ना रे, यह अधिकतर ग्रीन मतलब हरा, रेड मतलब लाल, उसका कॉमा ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन एक साथ लिखेगा, ब्लू डैश ग्रीन एक वर्ड, इत्यादि रंगों में पाया जाता है। इत्यादि रंगों में पाया जाता है। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, इट इज ऑलवेज कलर्ड। इट इज ऑलवेज कलर्ड।
कलर्ड कौन कौन, डैजिग लिख लीजिएगा, ग्रीन रेड, ग्रीन कॉमा रेड कॉमा ब्लू ग्रीन etc, ग्रीन कॉमा रेड कॉमा ब्लू ग्रीन etc। 5 गो हला, एक बार 6ठा नंबर लिख ले। एग्जाम में 2 लिखने आता है, कभी कभी एक साल पूछ गया था लेजर के 4 गुणों को लिखें, कभी कभी अधिकतर 2 ही आता है, लेकिन अगर 4 आएगा तो फिर आप फंस जाइएगा, इसलिए इस सब लिख लीजिए। चलिए 6ठा नंबर क्या है, यह कौन कौन पॉइंट लिखा है, एकवर्णी होता है, एकल सोर्स होता है, और दिशात्मक होता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। अच्छा ये लिखा है कि ये माध्यम पे डिपेंड करता है, लिखिए यह माध्यम पर निर्भर करता है, इंग्लिश में लिखिएगा इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम यूज्ड, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम यूज्ड, या माध्यम पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम यूज्ड। हो गला, 4 गो हो गला, 6 गो गला। चलिए अगला पॉइंट देखिए, एक्सरे, स्काई वेव, स्पेस वेव, ग्राउंड वेव नहीं लिखाए हैं, स्काई वेव लिखाए हैं नहीं, लिखिए आशीषवा एकदम क्या बोले, रिकॉर्डिंग में बोल दे रहे हैं, भतोड़िया का आशीष कुमार जो बाएं हाथ से लिखते हैं, बचपन से बेशरम है ये, ठीक है, गधा। इधर क्लास में इतना समझाते हैं मोबाइल लेके फिर भी मोबाइल चला रहा है, अरे बकलोल अभी हो तो सुधार, अब 1 महीना एग्जाम बच लो, 1 महीना भी नहीं, वही तो, अब उल्टी गिनती आप लोग एग्जाम का शुरू है, अब मोबाइल चला रहा है क्लास में, यूज लिखा दें। अच्छा लेजर किरण का उपयोग भी लिखा दें क्या, लिख लो तो लिख लो, लिखिए लेजर रे के उपयोग निम्नलिखित है, स्टार देके लिख लीजिएगा, यूजेस ऑफ लेजर रे लिखेंगे लिखिएगा यूजेस ऑफ लेजर रे, हिंदी मीडियम, लेजर किरण के उपयोग निम्नलिखित है। पहला नंबर लिखिएगा, इसका सबसे पहला नंबर मेडिकल साइंस में इसका प्रयोग होता है, अभी ऑपरेशन वगैरह होता है ना स्टोन का, या और भी बहुत सारा ऑपरेशन होता है, लेजर बेस से होता है, ठीक है। रुको रुको, चलिए ये सुनो, लिखिए पहला नंबर लिखिएगा लेजर किरण का उपयोग, पहला नंबर लिखिएगा, इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में होता है, एक ही बात है, मेडिकल साइंस में, इसका उपयोग मेडिकल साइंस में होता है। इंग्लिश में इट इज यूज्ड इन मेडिकल साइंस, मेडिकल सेक्टर,
इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में होता है। इंग्लिश में इट इज यूज्ड इन मेडिकल सेक्टर या मेडिकल साइंस। दूसरा नंबर लिखिएगा, आजकल देखते होंगे लेजर प्रिंटर भी निकला है, जानते हैं ना, लेकिन इसका उपयोग प्रिंटर में होता है। इसका उपयोग प्रिंटर में होता है। प्रिंटर में होता है। इंग्लिश में इट इज यूज्ड इन प्रिंटर, इसको लेजर प्रिंटर कहते हैं। लेजर क्या बोले, लेजर लाइट, लेजर रे, ज्यादा अंतर कुछ नहीं, एक ही चीज है। प्रकाश किरण, सूर्य का प्रकाश बोलिए, सूर्य का किरण बोलिए, क्या अंतर है? अलग अलग क्या? सूर्य का प्रकाश क्या कहते हैं गर्मी में, और सूर्य का किरण ठंडी में, ऐसा होता है क्या? नहीं। दुगो लिखना है एगो। अच्छा, आप लोग देखते होंगे मॉल सब में जाते होंगे तो बार कोड पढ़ने के लिए होता है ना, लाइनिंग लाइनिंग लिखे। इट इज, इसका उपयोग बार कोड स्कैनर, BARCODE, इसका उपयोग बार कोड स्कैनर, स्कैनर स्पेलिंग क्या लिखा? SCANNER, बार कोड स्कैनर में किया जाता है। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, इट इज यूज्ड इन बार कोड स्कैनर, इट इज यूज्ड इन बार कोड स्कैनर। अगला क्वेश्चन है स्काई वेव। स्काई वेव, WAVE, स्काई वेव, पूरा इसका क्वेश्चन आएगा। स्काई वेव प्रोपेगेशन, आकाश तरंग संचरण, ठीक है, लिखिए स्काई वेव प्रोपेगेशन, आकाश तरंग संचरण क्या है? स्काई वेव प्रोपेगेशन, आकाश तरंग संचरण क्या है? खाली लिखा ना स्काई आकाश तरंग संचरण, काफी है। संचरण सोमंगसर चौर और मूर्धन तो न। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्काई वेव प्रोपेगेशन, हिंदी मीडियम स्काई तरंग या आकाश तरंग संचरण है कि सब पता हो जाएगा, रुकना के सब पता हो जाएगा। लिखिए, पहले लिखिएगा हिंदी मीडियम में लिखो, उसके बाद इंग्लिश में लिखाएंगे। लिखिए स्काई वेव, नहीं क्वेश्चन लिखिए ना, 4 बार खाली क्वेश्चन ही लिखिए, आंसर ही लिखा रहे बाबू। लिखिए स्काई वेव विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो एंटीना रे, ANTENNA, जो एंटीना संचारित करती है, जो एंटीना संचारित करती है और आयन मंडल द्वारा परावर्तित होने के बाद, और आयन मंडल द्वारा परावर्तित होने के बाद उत्सर्जित होता है।
उत्सर्जित होता है और फिर प्राप्त होता है, और फिर प्राप्त होता है। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे, देखिए स्काई वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स transmitting antenna emits and then receive after being reflected by the ionosphere, आयन मंडल के द्वारा, by the ionosphere। देखिए इसमें इसके बाद फिर है ग्राउंड वेव, ठीक है, स्पेस वेव भी है, पहले ग्राउंड लिखा दे रहे हैं तब स्पेस। स्पेस और स्काई लगभग मिलता जुलता है। स्काई का आसमान, सबसे ऊपर आसमान है, उसके बाद अंतरिक्ष है, उसके बाद ग्राउंड है, बस मिलाओ। हम लोग कहाँ पर है? ग्राउंड है। ग्राउंड के बाद फिर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष, तब क्या चाहेगा? स्काई, बस में है ना? ठीक, तो ऐसा एक मिनट जैसा उसको लिखा देंगे, पहले कुछ और मिला दें तब लिखाएंगे। अब ज्यादा नहीं, बस एक दो को बचा होगा। लॉजिक गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट और नैंड गेट। एन टाइप पे टाइप में अंतर आ गए इंग्लिश मीडियम तो उसे सुन जो होगा बोलिएगा। एन टाइप पे टाइप में अंतर, इंट्रिंजिक एक्सट्रिंजिक में अंतर, एलईडी प्लस एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, जेनर डायोड, डी ब्रोगली वेवलेंथ, मॉड्यूलेशन। इंग्लिश मीडियम नहीं हुआ है, इंग्लिश मीडियम को नहीं है। WWW फैक्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नहीं आप लोग का नहीं, इंग्लिश मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम का मॉड्यूलेशन ये सब थोड़ा थोड़ा है। WW फैक्स, स्टॉपिंग, थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। अरे यार मैंने क्या बोला, इंग्लिश मीडियम को, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक है। WW हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, इंग्लिश मीडियम को समाप्त। सब क्या है? टिम बर्नर, और क्या टिम बर्नर ने इन्वेंट किया था। अच्छा सुनिए, रेक्टिफायर, दोनों हाफ और फुल दोनों मिलता जुलता है। अगर फुल पढ़ लीजिएगा तो हाफ कवर हो जाएगा, हाफ पढ़ लीजिएगा उसी को फिर एक बार और लिखना है, फुल हो जाएगा वो। बस में हाफ में एक डायोड होता है, समझ में आया? अब फुल में क्या डायोड? 2 डायोड। बस में एक बार ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस में, नीचे वाला रिवर्स बायस में, और दोबारा ऊपर वाला रिवर्स, नीचे वाला फॉरवर्ड। और हाफ में भी क्या होता है? एक ही बार फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स, ठीक है ना? उसमें दोबारा एक ही फंक्शन होता है, लिखा है ना? अगर आप बोलिएगा सर जी सुनो, देख फिर बता रहे, अभी जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का डाउट क्लास के लिए ही बुलाए हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चे बोलिएगा कि सर इसको फिर से रेक्टिफायर हाफ और फुल समझा दीजिए, हम तुरंत एक्सप्लेन कर देंगे बैच में, तुरंत लिखाएंगे ना, लेकिन समझा देंगे पूरा।
फिगर बना के। बस में है, बस में जो प्रॉब्लम का पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे देखा न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका फिगर बाकी है। एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का वर्णन। नहीं, एनर्जी बैंड थ्योरी का आधार इंग्लिश मीडियम पढ़ाए हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी एमपी का कॉपी है, आए निकाल दे हमरा कॉपी। यहाँ हिंदी मीडियम में तो होगा, कंफर्म है। इंग्लिश मीडियम को पढ़ाए हैं, आज तो कॉपी दे नहीं हमरा के। ला बाबू कॉपी ला इधर, क्लास छोड़ी ना खाली। आशीष भाटिया आता ना, आशीष कुमार आता ना, उसके पास रेगुलर कॉपी है, उसका रेगुलर कॉपी है, वो एकदम अपसेंट नहीं करता एकदम। वो आ? अरे कॉपियाँ हमको दीजिएगा तब फिर बताएंगे। दे हाँ, यहीं से देख रहे हैं ये, लेकिन पता है आप लोग को। अच्छा फिगर बनाएंगे ना, कुछ कुछ याद है, हम बना देंगे भी, बोर्ड पे बताएंगे फिगर। एक क्लासरूम मिस किया लगता है। सेमीकंडक्टर क्या इसमें ये नहीं है? नहीं है। अच्छा हम फिगर बना रहे हैं ना, देखिएगा ना, अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। नहीं है इसमें, क्लास मिस किए बहुत ही। हाँ है, देखिए। अरे देखो यहाँ ध्यान से, हम एक बार फिगर रिपीट कर रहे हैं, बोलिएगा। इसमें बताए होंगे कंडक्ट वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, ये इस प्रकार का होता है, बताए हैं? याद आ रहा है कुछ कुछ? नहीं, ये तय करेगा इस पर 5 नंबर में। हाँ सुनिए, ये क्या है सुनो, इसके बीच में जो गैपिंग होता है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी गैप बिल्कुल जीरो होता है। इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है इसे सटा हुआ रहता है पूरा, एक होता है ओवरलैप रहता है, ठीक है। और नॉन कंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी गैप ज्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप कम होता है। कम होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ठीक है। ये नहीं मिला अभी भी? अच्छा ठीक है। वेव फ्रंट, सोलर सेल, लेंस इन कॉन्टैक्ट, नाभिक विखंडन, नाभिक नहीं मारेंगे सा, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर हिंदी में पढ़ा है, पता नहीं पढ़ाए गधांतर। न्यूक्लियर फिजियन, न्यूक्लियर फ्यूजियन नहीं पढ़ाए हैं। एक में क्या होता है, बिखर कर छोटा छोटा रूप में बढ़ जाता है, एक में छोटा छोटा मिलकर एक बड़ा रूप बना लेता है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर है? नहीं इंग्लिश मीडियम में नहीं। चलिए हिंदी मीडियम में लगभग इंड है, जो बचा था खाली एगो दूगो बचा, एगो एलसी ऑक्सीलेशन, एगो ग्राउंड और स्पेस वेव। तो